हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी हाई स्कूल स्तर की जो परीक्षा हुई है। आज गणित का पेपर था आपका 11 मार्च को। इसमें हम सही उत्तर देखेंगे कि कौन कौन से उत्तर आपके सही हैं, सारे ऑप्शन को जानेंगे। और आज देखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले प्रश्न में आपका एक समीकरण दिया है। सबसे पहले प्रश्न में समीकरण दिया हुआ है कि समीकरण एक आए a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 है। तो इस प्रकार से जो ये समीकरण दिया हुआ है, तो इसके अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो इसमें आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा आपका। इसके बाद अगला देखते हैं, आपका दूसरे नंबर का प्रश्न है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका आएगा बच्चों सी नंबर आपका सही आंसर होगा। ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, ये आपका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ए गुणित पी, थर्ड नंबर का ए गुणित पी ऋण 3 ऋण 1/2 और 2 का 11वां पद क्या है। तो इसमें 11वां पद लिखना है आपको। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा बी नंबर का आपका 22, इसमें सही आंसर आएगा। अगला देखते हैं, आपका चौथा नंबर का प्रश्न है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र होगा आपका डी नंबर का आएगा आपका इसमें सही आंसर। टी बराबर आर वर्ग धन एच वर्ग अंडर रूट में, है ना, वर्गमूल हो जाएगा इसका। तो ये आपका सही आंसर होगा डी नंबर का। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आपका पांचवा नंबर का प्रश्न है, 6 और 20 का HCF क्या होगा। तो इसका HCF होगा 2, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। तो जिनने भी ये लिखा है उसके आंसर सही होंगे। अगला प्रश्न है आपका, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो इसमें 3 आपका सही आंसर होगा। त्रिघात बहुपद जो होते हैं उसमें 3 शून्यक होते हैं। इस प्रकार से ये विकल्प वाले प्रश्न थे कि सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें आएगा बच्चों समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो इसमें आएगा भुज, है ना, भुज कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है। तो इसमें आएगा एक, कोई भी एक निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है। अगला प्रश्न है आपका, √2 एक खालिस्तान संख्या है तो परिमेय है कि अपरिमेय। तो ये अपरिमेय संख्या है ना। अंडर रूट में जो संख्या रहती है वो पर अपरिमेय होती है। इसके बाद हम देखेंगे, अगला है, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब किस सूत्र के नाम से हम जानते हैं। तो उस सूत्र वो यहाँ पे आपको वो सूत्र लिखना है। तो वो सूत्र है बच्चों, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स बराबर सी, ये सूत्र होगा। तो ये आपका खालिस्तान में आएगा। खालिस्तान में आपको ये लिखना है, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन बराबर सी, इस प्रकार से आएगा। इसके बाद आपका छठवां नंबर का जो प्रश्न है, छठवें नंबर में आएगा 10वां पद बताना है आपको इसका। तो 10वां पद आ जाएगा यहाँ पे 50। तो 50 आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर दूसरा आपने हल किया। इसके बाद देखते हैं अगला, सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो सही जोड़ी मिलान कीजिए में सबसे पहला लिखा है आपका घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन आ जाएगा आपका ई नंबर का, है ना, ये आ जाएगा आपका सबसे पहला में ई नंबर घनाभ का आयतन वाला, है ना, BAC, ये आ जाएगा एक नंबर पे। इसके बाद देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों A वर्ग, है ना, ये आ जाएगा आपका दूसरे का A वर्ग, यानी भुजा का वर्ग। इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा है आपका साइन स्क्वायर A धन कॉस स्क्वायर A। तो इसका क्या आएगा, तो इसका थर्ड नंबर का आएगा आपका F नंबर का, थर्ड नंबर में F नंबर का जाएगा, मतलब एक आपका सही आंसर होगा। तो इससे हम F वाले को मिला दीजिए, एक आएगा, है ना, इस बराबर क्या होता है, एक होता है। अगला है 10 90 अंश ऋण A, यानी चौथा नंबर का। तो चौथा नंबर का आपका G आएगा बच्चों। G में लिखा है आपका कॉट A, है ना, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से ये G नंबर आ जाएगा कॉट A, ये चौथे में। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी लिखना है। ये पहला में आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा, है ना, तीसरा का क्या आ जाएगा आपका F नंबर, ये तीसरा आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 9 सेक स्क्वायर A ऋण 10 स्क्वायर A, इसका क्या आएगा आपका पाँचवें नंबर का। तो पाँचवें नंबर का आएगा आपका B, इसका आएगा 9 होता है ना, तो ये पाँचवें नंबर का आ जाएगा 9 आपको इसमें
9 में इसको मिलाना था। इसके बाद अगला देखते हैं हम बिंदुओं 0, 4 और 3 शून्य के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसकी दूरी होगी बच्चों सी नंबर का आ जाएगा आपका 5, है ना। सी नंबर का इसका आंसर जो होगा आपका सी नंबर का होगा ये 5 छठवे का। तो इस प्रकार से ये आपकी सही जोड़ी मिलान हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं। तो इसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ आएगा आपका स्पर्श बिंदु। अगला है, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो 8 प्राप्त होने की प्रायिकता होती है 0। अगला है, वर्ग 20, 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, 20 और 40 का तो 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 30। अगला है, द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के लिए विवितकारक सूत्र लिखिए। तो इसका विवितकारक सूत्र क्या हो जाएगा, b2 ऋण 4ac, है ना। b2 माइनस 4ac इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, किसी ए पी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र हमको लिखना है 5वें नंबर में। तो इसका सूत्र होता है बच्चों SN बराबर n/2 फिर बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1 की घात d। इस प्रकार से ये सूत्र होगा। तो ऐसा सूत्र आपको इसमें लिखना है। अगला है, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो हम लिख सकते हैं, वह कोण जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है। वह कोण जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है उन्नयन कोण कहलाता है। तो इस प्रकार से आपके एक शब्द में उत्तर दो वाले प्रश्न समाप्त हुए। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अगला देखते हैं, आपके निम्नलिखित में सत्य और असत्य लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा रेखा कहलाती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, सही है। इसके बाद स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। तो ये गलत है, ये नहीं होता है ना। अगला है, बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी 5 वर्गमूल 2 होगी। तो आपका तीसरा नंबर भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो। तो चौथा का गलत होगा, ऐसा नहीं होता। अगला है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। और आपका सबसे लास्ट का असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपका गलत होगा। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य वाले प्रश्न समाप्त हुए। इसके बाद है बच्चों आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आप किए होंगे बहुत अच्छे से, मैंने इसके पहले की भी वीडियो में बताया था। और यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आए हैं जो मैंने आपको करवाया था आपके प्रैक्टिस में। तो बहुत सारे प्रश्न इसमें आए हैं, जैसे ये करवाया था, एक पासे को एक बार फेंकने में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता लिखिए। तो ये वाला प्रश्न मैंने कराया था और सेम इसमें आ गया है। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको परीक्षा में मेरे चैनल से और भी हेल्प मिल सके। आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा बना होगा। थैंक यू।